दोस्तों इस वक्त जो अपनी स्क्रीन पर ये चीज देख रहे हैं ये दुनिया की पहली वेंडिंग मशीन है जो कि आज के टाइम में कुछ इस तरह की दिखती है। ये काफी सिंपल डिवाइस था जिससे कि कोई भी इंसान उस मशीन के अंदर एक कॉइन डालकर एक गिलास होली वाटर ले सकता था। दोस्तों होली वाटर मतलब पवित्र पानी, जिसको कि पहली बार इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया में इस्तेमाल में लिया गया था और ये बात है 5th सेंचुरी एडी की। दोस्तों आज के टाइम पे तो ये वेंडिंग मशीन हर जगह है, लेकिन ये इमेजिन करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि ये मशीन इतने पहले इन्वेंट कर ली गई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ जिसको कि एशियन टाइम्स या कह लो पहले के जमाने में इस्तेमाल में लिया जाता था, और ये वीडियो आपकी पूरी मॉडर्न सोच को हिला कर रख देगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी की एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑटोमेटिक गन। दोस्तों कई हजार साल पहले चाइना में एक काफी पावरफुल वेपन बनाया गया जो कि आज के टाइम की मशीन गन से ज्यादा फास्ट तो नहीं है, लेकिन उस टाइम के मुकाबले ये काफी ज्यादा फास्ट था। ये दुनिया का पहला ऐसा वेपन था जो कि रैपिड फायर करता था, और जिस सेना के पास ये हथियार होता था उसका जीतना बिल्कुल पक्का था। लेकिन अगर आपको अब तक समझ नहीं आया कि आखिरकार ये चलती कैसे है, तो इसकी जो टेक्निक थी वो काफी सिंपल थी। इस बॉक्स के अंदर होते थे इसके बुलेट यानी कि तीर, और जब इसको चलाने वाला इसको पीछे खींचता था तो इसकी जो स्ट्रिंग थी वो स्ट्रेच होती थी, और जैसे ये स्ट्रेच होता था तभी उसकी स्ट्रिंग वहां से छूट जाती थी, और जब ये काफी जल्दी जल्दी होता था तो उस वक्त ये काफी घातक बन जाती थी। और ये सारा काम सिर्फ एक ही हाथ से होता था, और भले ही फिर इनके सामने 10 गुना सेना हो, इनके सामने कोई नहीं टिक पाता था। और ये क्रॉसबो 15 से 20 सेकंड के अंदर 10 से 7 बार फायर कर सकता था। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्जन की। इसके बाद इसका अपडेटेड वर्जन आया जो कि साइमल्टेनियसली 2 से 3 बार फायर कर सकता था। और दोस्तों ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी बातें 2nd या 3rd सेंचुरी एडी से भी पुरानी है। और जो आखिरी युद्ध इस हथियार से लड़ा गया था वो तो लेट 90s में। और जब एक क्रॉसबो का कंपटीशन एक राइफल से कराया गया तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम थे, बस ये जो राइफल थी वो ऑटोमेटिक नहीं थी, उसको हर शूट के बाद रीलोड खुद से करना पड़ता था ताकि एक फेयर कंपटीशन हो सके। दोस्तों ऑब्वियसली ये AK-47 जैसे राइफल के सामने तो टिक नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी। नंबर 2, ऑटोमेशन टूल। दोस्तों चाइना की क्रॉसबो कोई ऐसी लोती चीज नहीं थी जिसने कि हमको हैरान कर दिया, बल्कि जो हमारी लिस्ट में 2nd नंबर पर टेक्नोलॉजी है वो भी चाइना में ही इन्वेंट हुई है, जो कि है मशीन्स। साउथ चाइना में आर्कोलॉजिस्ट को 2000 साल पुरानी एक वर्किंग मशीन मिली जो कि था एक हाइड्रोलिक हैमर। पानी और ग्रेविटी इन दोनों से मिलकर बनती है ये मशीन, जो कि परफेक्टली फार्मिंग में काफी ज्यादा यूजफुल है। पानी के फ्लो से ये व्हील घूमता है और इससे अटैच्ड है ये हैमर्स। ये बेसिकली ग्राइंडिंग के काम में आता था, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी और ना ही कोई फिजिकल लेबर और ना ही लंच ब्रेक्स। ये मशीन पूरे दिन में आपके लिए 24 घंटे और हफ्तों के 7 दिन काम करेगी, और ये एक मशीन 10 लोगों की रिप्लेसमेंट कर सकती है। और ना ही इनको भूख लगती है ना ही प्यास लगती है, ना ही इनको 1 नंबर आता है और ना ही 2 नंबर। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, ये इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखती। ये मशीन 2000 साल पहले ग्राइंडिंग के काम में आती थी, लेकिन आज 2000 साल बाद भी इस मशीन का यूज करा जा रहा है, और आज आपको ये मशीन हर मॉडर्न फैक्ट्री में जरूर मिलेगी। हालांकि आज दिखने में ये अलग दिखती हैं, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल इनका सेम ही है। तो चलिए अब चाइना रखते हैं साइड में और चलते हैं एशियन इजिप्ट की तरफ। नंबर 3, व्हीकल्स। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पहले के जमाने के व्हीकल्स को किस तरह देखते हो, तो आपके मन में कुछ यही चीजें आ रही होंगी, जैसे कि घोड़ा गाड़ी या फिर बड़े बड़े लकड़ी के शिप। लेकिन आपके मन में ये कतई नहीं आ सकता कि पहले के जमाने में आज के जमाने का मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा शिप हो सकता है। दोस्तों ये बोट है 3rd सेंचुरी BC की, और ये जो गैलरी है इसको कहा जाता था टेशुरा कंटेनर। और ये शिप इतना ज्यादा बड़ा था जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये शिप 7500 लोगों को लेके चल सकता है, और आज के टाइम का हमारा मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर भी बस एक बार में 5500 लोगों को लेके चल सकता है। ये 130 मीटर लॉन्ग था और 25 मीटर ऊंचा था, और ये पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ था, और ये अपने टाइम का सबसे बड़ा लकड़ी का जहाज था। और इसके सामने जो कोई भी आता था ये उसको तहस महस करके रख देता था। दोस्तों बेसिकली ये एक बोट थी जिसको कि प्लेन प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ा गया था, और इस बोट का वजन था लगभग 4000 किलो, और ये बड़े से बड़े किसी भी किले की दीवार को तोड़ने के लिए काफी होता था। दोस्तों आज के टाइम के जो हमारे शिप्स हैं वो किसी न किसी एनर्जी पर डिपेंडेंट है, लेकिन टेशुरा कंटेनर ह्यूमन एनर्जी पर डिपेंडेंट था, जिसके अंदर एक बार में 4000 लोग हुआ करते थे जो कि शिप के चाकू को चलाने का काम करते थे। हालांकि इतने सारे लोगों को इकट्ठा संभालना काफी
काफी ज्यादा मुश्किल है और उस बोट पे 2800 के करीब और सैनिक भी हुआ करते थे। वैसे काफी भीड़ भड़ाके वाला काम था ये, और जिसको ये बोट चलानी है यानी कि शिप का कैप्टन, अब उसका क्या हाल होता होगा वो आप खुद ही समझ लीजिए। तो अब इजिप्ट को भी रखते हैं साइड में और चलते हैं कुछ और एशियन टेक्नोलॉजी को देखने, जिसने की हमारे फ्यूचर को काफी ज्यादा सुधारा। दोस्तों अगर हम टेक्नोलॉजी देखें तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी युद्ध में काम में ली जाती थी, क्योंकि ज्यादातर टेक्नोलॉजी को बनाने का मकसद सिर्फ यही होता था कि किस तरह सामने वाले दुश्मन को हराया जाए। और आपको जान के हैरानी होगी कि पहले के जमाने में ज्यादातर फैक्ट्री इसलिए बनाई जाती थी ताकि दुश्मन को हराने के लिए नए नए हथियार बनाए जा सके। तो नंबर 4 पे है टैंक्स। जब भी मैं आपके सामने मिलिट्री मशीन का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में टैंक सबसे पहले आएगा, लेकिन आज से कई साल पहले टैंक्स कुछ इस तरह हुआ करते थे जिसमें कि एक वक्त में एक ही इंसान रह पाता था, और इस मिनी टैंक का नाम हुआ करता था बैटल चैरियट। और ये वॉर में इधर उधर जाने के लिए काफी अच्छा मीडियम हुआ करता था, और साथ ही साथ एक काफी खतरनाक हथियार भी। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि इन चैरियट्स को बनाने के लिए एक अलग से फैक्ट्री बनाई गई थी, और एक बार इस फैक्ट्री ने एक बैटल के लिए 8000 चैरियट्स को बैटल के लिए भेजा था। और आपको विश्वास नहीं होगा कि उस बैटल में दोनों तरफ ही 4000 बैटल कैरियर थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ पे कितनी ज्यादा गर्मी, धूल और मिट्टी होगी। और दोस्तों इतने सारे मॉडर्न कैरियर को बनाने के लिए उन्होंने एक असेंबली लाइन भी चालू कर दी थी। चैरियट्स के काफी सारे पार्ट्स को अलग अलग बनाया जाता था और बाद में इकट्ठा असेंबल किया जाता था। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले फैक्ट्री में असेंबली लाइन एस्टेब्लिश की थी तो आप गलत हैं, क्योंकि 3000 साल पहले ही फैक्ट्री में असेंबली लाइन लगाने का कॉन्सेप्ट आ चुका था। दोस्तों ऐसा नहीं कि इजिप्ट और चाइना में ही काफी ज्यादा इन्वेंशन हुए हैं। दोस्तों क्या आपने आज से पहले कभी भी आर्किमिडीज का नाम सुना है? वैसे जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है वो भी शायद इस नाम से फैमिलियर होंगे, क्योंकि आर्किमिडीज ने काफी ज्यादा इन्वेंशन किए हैं और इन्होंने पुलिस सिस्टम का इन्वेंशन किया था, और यही है हमारी लिस्ट का नंबर 5। और आज ये हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन पहले के जमाने में किसी भी भारी चीज को उठाने के लिए इंसानी हाथों की मदद ली जाती थी। जितनी भारी वो चीज हुआ करती थी उसको उठाने के लिए उतने ज्यादा लोग चाहिए होते थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको एक पेड़ को उसकी जमीन से उखाड़ना है तो एक रस्सी से उस पेड़ को उखाड़ने के लिए आपको कम से कम 40 लोग लगेंगे। लेकिन अगर आप पुली का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात तो पक्की है कि आपका काम 40 लोगों से कम में हो जाएगा। दोस्तों पुली का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। किसी भी भारी चीज को रस्सी से उठाते समय सारा स्ट्रेस जो होता है वो उस वक्त रस्सी पर होता है, और जितनी लंबी वो रस्सी होती है उतने ज्यादा लोग उस चीज को उठाने के लिए चाहिए होते हैं। नंबर 6 स्विस नाइफ। दोस्तों अगर मैं स्विस नाइफ बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है ये नाइफ स्विट्जरलैंड से आया है, बल्कि ये नाइफ रोमन क्राफ्टमैन के द्वारा बनाया गया है, और इसे 1800 साल पहले ही बना लिया गया था, जिसके अंदर एक चम्मच, एक नाइफ, एक फोक और भी बहुत कुछ था, जिसको कि उस वक्त ट्रैवलिंग के दौरान इस्तेमाल में लिया जाता था। और हमारी लिस्ट का सबसे लास्ट यानी कि नंबर 7 कंस्ट्रक्शन। दोस्तों जब भी एशियन टाइम्स की कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो पिरामिड्स का नाम तो जरूर आता है, क्योंकि जिस तरह ये पिरामिड्स बने हैं उसको देखकर ये कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि इसको बनाने के लिए किसी भी तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बट इजिप्शियंस ने इस पिरामिड को बनाने के लिए किन टूल का इस्तेमाल किया था वो आपको इस पिक्चर में पता लग जाएगा। इस पिक्चर में आप इस इंसान के हाथ में ये सो देख रहे हो, ये सो कॉपर की बनी हुई है, और उस टाइम पर उन लाइमस्टोन के पत्थरों को काटने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया गया था वो ये कॉपर की सो ही थी। एक कॉपर की सो से लाइमस्टोन या फिर सैंडस्टोन को काटना पॉसिबल है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि जो चीजें हम आज सोचते हैं कि ये मॉडर्न है वो कई हजार साल पहले ही डिस्कवर कर ली गई थी। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी ने आपके मॉडर्न सोच को हिला कर रख दिया। और दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि जो हमारी धरती पर नॉर्मल जानवर हैं जैसे कि स्नेल्स, बैट, स्वैन और भी बहुत सारे, वो अपने एक्चुअल साइज से भी काफी बड़े हो सकते हैं और ऐसे देखे भी गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे जानवर देखने हैं जो कि अपने नॉर्मल साइज से काफी ज्यादा बड़े हैं तो मैंने इसके ऊपर ये वीडियो पहले से बना रखी है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। इस आई बटन के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको आई बटन नहीं दिख रहा तो आप यूट्यूब या फिर फेसबुक पे जाके सर्च कर सकते हैं SL वीडियो #59 टेक फैक्ट टीवी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।